आप यकीन मानिए आप कभी भी प्लस माइनस जैसे चिन्हों में कभी गलती नहीं करेंगे इस वीडियो के बाद। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे साइन रूल यानी कि चिन्हों का नियम एक क्या हमारा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जानते हैं कोई भी नंबर से जो कि प्लस में है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, प्लस का 8 है। ये सब क्या है, हर एक नंबर प्लस में है। जब भी कोई भी नंबर्स आपको मिले वो क्या है, केवल प्लस में है, तो उनको सिंपल सा प्लस कर देते हैं। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। यानी कि जैसे मान लीजिए प्लस का 5 है, प्लस का क्या हमारा है मान लीजिए 9 है, इस तरह से नंबर है, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 14 आ गया। अब मान लो आपके पास क्या है, कोई भी नंबर से हर एक नंबर क्या है, माइनस में है। जैसे माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये नंबर्स हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपके पास क्या होगा, एक माइनस का नंबर होगा और दूसरा भी माइनस का नंबर होगा, तो क्या करते हैं, माइनस और माइनस हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। लेकिन जो हमारा साइन होगा ना वो माइनस का ही होगा इस तरह से। यानी कि जब भी माइनस के नंबर्स होंगे तो उनको आपस में ऐड कर देंगे, लेकिन जो हमारा नंबर आएगा वो माइनस में ही होगा। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 5, लेकिन जो 5 आया है ना हमारा वो माइनस का होगा। इन सभी नंबर्स को इसके सामने उतार देंगे, इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 9, लेकिन कैसा होगा हमारा, वो माइनस में होगा। अब हमारे पास बचा क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 6 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 14, लेकिन जो 14 हमारा है वो माइनस में होगा। अब बचा क्या हमारे पास है, -6 बचा है। तो इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, हमारा ये हमारा आ जाएगा 20 इस तरह से, लेकिन माइनस में होगा। अब देखो हमको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया है। जब भी आप किसी भी नंबर्स को ऐड करते हो सबसे पहले 2 नंबर्स को ऐड करते हो। तो जैसे कि इस नंबर्स को ऐड किया है तो डायरेक्ट तो कर नहीं दिया है, मन में सबसे पहले इन दोनों को यानी कि इन दोनों में से यानी कि इन सभी नंबर्स में से 2 नंबर्स को उठाया होगा, सबसे पहले उसको ऐड किया होगा। या तो आप इन दोनों को उठाया होगा या तो आप इन दोनों को उठाया होगा, यानी कि आपकी मर्जी, लेकिन आपने हमेशा शुरू में 2 नंबर्स को उठाया होगा। तो इसी तरह से जो हमारा इन नंबर्स है इन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर्स को उठाएंगे। मान लो इन दोनों नंबर्स को मैंने लिया है तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस में 5 आ गया। तो -5 है यहाँ पर, मान लो मन में हमारा हो गया -5 -4 हो गया, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 9, फिर माइनस प्लस है तो हमारा हो जाएगा माइनस का 14। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, लेकिन जो नंबर हमारा होगा ना वो माइनस का होगा। तो इस तरह से हमारा आ गया। जैसे मान लीजिए माइनस का 6 है, माइनस का 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का हमारा आ जाएगा 11। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लो आपके पास कैसा नंबर है, एक माइनस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे हमेशा घटते हैं। यदि आपके पास कोई भी नंबर्स है, याद रखिएगा, एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा घटेगा। तो घटेगा कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा इस तरह से। अब मान लो आपके पास क्या है, एक माइनस का है और एक प्लस का है इस तरह से, तो हमारा क्या होगा, वो घटेगा। क्या होता है हमारा, वो घटता है। अब मान लो क्या है, इसी नंबर को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस हो गया। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी एक घटतेगा यानी कि देखो जब एक माइनस एक प्लस है तो फिक्स है कि हमारा घटेगा। घटेगा कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 3। इसको भी घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3। लेकिन हमारा यहाँ पर जो नंबर आता है ना एक साइन लेकर आता है, या तो प्लस का हो सकता है या तो माइनस का हो सकता है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही साइन लिखना होता है। वो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा साइन लिखना है, तो यहाँ से होगा, जिस साइन का नंबर बड़ा होगा, यहाँ पर क्या है माइनस का चिन्ह क्या है, उसकी संख्या क्या हमारी छोटी है, इसकी हमारी बड़ी है। यानी कि प्लस वाला जो साइन है इसका जो संख्या है बड़ी है और इसका क्या छोटी है। तो हमेशा बड़ी वाली साइन का संख्या यानी कि बड़ी वाली साइन का हमारा यहाँ पे साइन आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। कहने मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, आप बताओ, यहाँ पर कहोगे कि माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि जो माइनस की संख्या ना वो बड़ी है और जो प्लस की संख्या ना वो छोटी है, इसलिए हमेशा क्या होता है हमारा माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि जो माइनस की संख्या वो बड़ी है। मान लो यहाँ पर क्या था, प्लस था, अब प्लस की जो संख्या थी बड़ी थी इसलिए प्लस आ गया। मान लो आपके पास क्या है, माइनस का 12 है और माइनस का क्या हमारे पास है, प्लस का क्या हमारे पास 8 है, तो घटेगा कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 4। लेकिन 4 कैसा होगा हमारा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की जो संख्या है ना वो बड़ी है इसलिए। अब मान लो क्या हमारे पास है, माइनस का 8 है और प्लस का क्या 12 है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, लेकिन जो 4 हमारा कैसा होगा, वो हमारा प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का जो साइन है ना वो बड़ी है इस तरह से। अब मान लो आपके पास क्या है, एक ऐसा नंबर्स है जिसमें माइनस भी है प्लस भी है इस तरह से, फिर क्या है माइनस उसी में है, फिर क्या हमारे पास है प्लस है, फिर क्या है प्लस है इस तरह से। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी में हर एक नंबर मिक्स है, एक माइनस एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस, यानी कि हर एक नंबर है। तो आप कैसे ऐड करोगे, मैंने कहा कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं।
तो आप देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे और जो हमारा प्लस प्लस है उनको भी आपस में ऐड कर दोगे। लेकिन आप एक गलती कभी भी नहीं करोगे कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, चलो घटा देते हैं, कभी भी नहीं घटाना है। अगर आप इस तरह से घटा देंगे ना तो गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ऐड करना होता है पहले, उसके बाद माइनस करना होता है, ठीक है। आप हमेशा ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पर क्या -2 है, यहाँ पे -3 है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। या फिर इसी को ऐसे कर लीजिए आसानी के लिए, जितने भी साइन वाले हैं एक साइन को अलग, यानी कि एक साइन को एक साइड में, दूसरे साइन को एक साइड में। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, हम माइनस वाली संख्या को एक साइड में कर लेते हैं, जितने भी माइनस वाले संख्या है। तो यहाँ पर देखो -1 नंबर यहाँ पर है, यानी कि -2 हमारा यहाँ पर एक है, एक माइनस नंबर हमारा यहाँ पर है, तो इनको एक साइड में कर देते हैं। आप प्लस वाले नंबर को एक साइड में कर देते हैं। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो माइनस और माइनस कितना होता है हमारा, जुड़ता है, तो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा हमारा, वो माइनस का होगा। अब देखो हमारे प्लस है, प्लस है, प्लस है, हमको पता है प्लस प्लस क्या होते हैं, हमारे जुड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा प्लस का 18 हो गया। अब आपको ये भी पता है एक माइनस और एक प्लस हमारा होता है तो घटता है, तो घटेगा कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 13 आ जाएगा। लेकिन कैसा होगा, आप बोलोगे प्लस का होगा, क्यों? क्योंकि जो हमारा ये नंबर है, यानी कि जो हमारा ये साइन है ना, इसकी जो संख्या ना वो बड़ी है, इसलिए आ गया यहाँ पर। लेकिन कोई भी नंबर होता है तो उसको सामने प्लस का साइन नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। इस तरह से मान लो क्या है, माइनस का 3 है और माइनस का 6 है और प्लस का क्या 8 है, माइनस का 2 है, इस तरह से है। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, प्लस का 2 मान लो है, इस तरह से है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैंने कहा कि जितने भी माइनस वाले नंबर्स हैं उन सभी को एक साथ ऐड कर लीजिए। देखो यहाँ पर -3 है, इस तरह से, -6 इस तरह से है, और -2 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब प्लस का 8 हमारा यहाँ पर है, अब प्लस का 2 हमारा यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इन सभी को अलग ऐड कर देते हैं, इन सभी को अलग ऐड कर देते हैं, तो कितना हमारा हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा माइनस का। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 10 आ जाएगा। जब इन दोनों को घटाएंगे ना तो हमारा आ जाएगा माइनस का 11, इस तरह से। लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने कहा कि हर एक नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दीजिए, ठीक है। साइन वाले को अलग करके इस तरह से ऐड कर दीजिए। लेकिन जब भी आपके पास ना सेम साइन के सेम नंबर से मिल जाएँ, देखो यहाँ पर माइनस का 2 है और प्लस का भी 2 है, तो इन दोनों को आप यहाँ पर ही काट सकते हो ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अगर अलग मान लो अलग नंबर है, ये भी क्या माइनस का 2 है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए 3 आ जाता तो नहीं जोड़ सकते, ऐसे नहीं काट सकते हो। यानी कि सेम जब नंबर होंगे अपोजिट, यानी कि अपोजिट साइन में, तो उन दोनों को ऐसे काट सकते हो। क्योंकि देखो आप इसमें ऐड कर रहे हो, इसमें भी ऐड कर रहे हो, एक माइनस का एक प्लस का, तो लास्ट में जाके घटेगा ही, इस तरह से। जैसे मान लो इन दोनों को आपने काट के हटा दिया, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो हमारा इतना ही आएगा नंबर। देखो यहाँ पर 6 3 हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 1 ही आएगा, इस तरह से। तो मान लो मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि मान लीजिए सेम नंबर्स हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या प्लस का 5 है, तो इससे आप इसको काट सकते हो। लेकिन सेम नंबर होना चाहिए और जो साइन होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसे काट सकते हो। तो आप समझ चुके होंगे। अब चलिए जानते हैं हम क्या करते हैं। इक्वल के साइन, यानी कि इक्वल के मान लो आपके पास है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई वाला जानते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई नंबर है जो कि मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसका मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर क्या हमारा माइनस में है, और दूसरा नंबर भी जो हमारा वो माइनस में है। जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो प्लस हो जाता है। और यदि आपके पास क्या है, प्लस का नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है एक प्लस के नंबर के साथ, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। लेकिन आप याद रखिए, जब भी हमारा एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो हमेशा क्या आ जाएगा हमारा, वो माइनस आएगा। अब मान लो आपके पास क्या है, माइनस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस के 3 के साथ, तो कितना हमारा आ जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हमारा हो जाएगा 6। क्योंकि जब भी माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा वो क्या आता है, प्लस आता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। मान लो एक क्या है, माइनस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, कितना आ जाएगा हमारा, 2 3 हो जाएगा 6। लेकिन कैसा होगा हमारा, वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा माइनस आता है। अब मान लो आपके पास क्या है, 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना 3 के साथ, तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कैसा होगा, प्लस का होगा। क्योंकि आपको पता है जब भी हम प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। अब मान लो आपके पास क्या है, माइनस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है मान लो 5 के साथ करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, यानी कि -5 के साथ, और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको -3 के साथ, इस तरह से। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे।
आपको पता है कि जब हम यानी कि आप क्या करेंगे, एक साथ तो सभी का मल्टीप्लाई कर नहीं दोगे, मन में कभी भी दो ही नंबर को उठाओगे इन्हीं में से किसी का। यानी कि आप मल्टीप्लाई जब करते हो किन्हीं दो नंबर का सबसे पहले करते हो ना, तो आप क्या करोगे, या तो आप इसका इसमें करेंगे या तो आप इसका इसमें करेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि इन चारों में से आप किन्हीं दो नंबर्स को उठाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इन दोनों नंबर्स को उठा, तो यहाँ पर देखिए कि माइनस एक प्लस है, तो एक माइनस और प्लस हमको पता है, तो हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस का हमारा आ जाएगा 10, इस तरह से आ गया। और इन सभी नंबर्स हमारे इस तरह से हैं, इस तरह से हमारे ये नंबर सभी हैं। अब क्या करूँगा, फिर क्या करूँगा, मैं दो नंबर्स को उठाऊँगा। मान लीजिए मैं इन दोनों नंबर्स को उठा लिया, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस का नंबर ए है, ए भी माइनस का है, तो हमको पता है प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब लेकिन हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है, वो कौन सा हमारा है, माइनस का, हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 5 होता है 15, यानी कि 150 आ गया। लेकिन कैसा हमारा होगा, वो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। इस तरह से हमारा आ गया। मान लो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, इसका भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर जैसे मान लो आपके पास है इस तरह से है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक माइनस का क्या है, माइनस का 2 है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको -3 के साथ, इसी का मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, इसी का मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा कि दो नंबर्स को उठा लीजिए, तो इन दोनों का उठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कैसा होगा, प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से करेंगे, तो इन दोनों का करेंगे तो हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसका करेंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हमारा आ जाएगा, यानी कि देखो प्लस का आ जाएगा 12 है। इस तरह से करना होता है। अब चलो जानते हैं, मान लो आपके पास डिवाइड में करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए माइनस का 15 है और माइनस का 3 है। जब भी आप डिवाइड करते हो ना, तो माइनस से माइनस हमारा कट जाता है, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5। इस तरह से, यानी कि देखो माइनस से माइनस हमारा हट चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, प्लस बचा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह से 5 आ जाएगा। मान लो क्या है 25 है और यहाँ पर क्या है 5 है, माइनस माइनस जो हमारे होते हैं वो कट जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। जब माइनस का संख्या बचा ही नहीं तो कोई चिन्ह रहेगा ही नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं है तो उसका मतलब होता है वो पॉजिटिव है, यानी कि वो प्लस में है। अब मान लो आपके पास क्या है 3 है, मान लो यहाँ पर 30 है और यहाँ पर क्या 6 है, ये दोनों क्या प्लस प्लस में है, तो इनका तो सिंपल सा है कि हमारा वो आ जाएगा इस तरह से पॉजिटिव, यानी कि प्लस में ही आएगा। अब मान लो आपके पास क्या है इस तरह से 15 है, यानी कि यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसको भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इस तरह से, यानी कि प्लस प्लस होगा, यानी कि जब हमारा प्लस प्लस होगा तो हमारा वो प्लस में ही आएगा। अब मान लो आपके पास क्या है, एक प्लस का हमारा है और एक क्या है माइनस का है, तो ये हमेशा क्या होता है हमारा वो माइनस में आता है। यानी कि अगर मान लो आपके पास क्या डिवाइड जब कर रहे हो, एक माइनस एक प्लस है, तो वो हमेशा माइनस में ही आएगा नंबर। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 15 है और माइनस में क्या हमारा है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, इस तरह से प्लस का ये 3 है, ये माइनस का 3 है, तो आप करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस हमारा होता है माइनस, तो इस तरह से हमारा आ चुका है। अब चलिए जानते हैं इक्वल वाले को। जैसे मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस का, जब भी आप माइनस को ना इक्वल के दूसरे साइड में लाओगे तो हमारा वो प्लस हो जाता है। जब भी आप प्लस को ना दूसरे साइड में ले आओगे ना तो माइनस हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब माइनस को आप इस साइड में लाओगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस को इस साइड में ले जाओगे ना तो हमारा इस तरह से हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्लस को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाओगे तो वो माइनस हो जाएगा, जब भी आप माइनस को एक साइड से दूसरे साइड में ले जाओगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तरह से जब भी आप मल्टीप्लाई को एक साइड यानी कि इक्वल के दूसरे साइड में जाओगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा, जब डिवीजन को एक साइड से दूसरे साइड में जाओगे तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास क्या है, माइनस का 2 है प्लस का 5 है, इस तरह से है, माइनस का 10 है प्लस का 5 है, इस तरह से है। अब जब भी आप इसको ना इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस का 2 है प्लस का 5 है। अब देखो हमारा क्या है 10 है, लेकिन कैसा है माइनस का है, तो इस 10 को जब इधर लाओगे ना तो हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो माइनस हमारा होता है जब इधर लाएंगे तो हमारा वो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए प्लस का 5 है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, इस प्लस 5 को इधर ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, हमारा वो माइनस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का 5 है, जब इसको इधर लाऊंगा तो यहाँ पे प्लस है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब देखो यहाँ से दोनों कट सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0। तो आप जान चुके होंगे कि जब माइनस को हम दूसरे साइड में जाते हैं तो प्लस हो जाता है। अब देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है
यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 5 है। इसको हमको ना इधर लाना है, 3 है यहाँ पर, और प्लस में क्या 5 है, इस तरह से है। यहाँ पर देखो जो नीचे हमारा होता है ना, ये भाग कर रहा होता है, इसका मतलब होता है भाग। इसका मतलब जो ऊपर होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आसान भाषा में समझो, जो नीचे होता है इस इधर लाने पर वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है हमारा दूसरे साइड में ले जाने पर वो नीचे हो जाता है। जैसे मान लो हमको इसको इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको इधर लाएंगे तो हमारा यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी कि इसको उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो ना, 10 मल्टीप्लाई में 1 10 ही होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये सब आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करके लिख सकते हैं। जब ये 10 को इधर लाएंगे तो बचेगा क्या, हमारे पास 1 बचेगा, तो 1 को यहाँ पर ऐसे लाने देते हैं, और नीचे क्या हमारा 5 है। जब इसको इधर लाएंगे तो हमारा देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा ना डिवाइड करेगा, इसके भी साथ इसके भी साथ। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको जब मैंने क्या कहा, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो इसको क्या करता हूँ मैं, इस तरह से लिख देता हूँ, और अंदर क्या हमारा 3 है प्लस में 5 है, इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है, या फिर इसी को ऐसे लिखिए, यहाँ पर 1 हो गया, नीचे क्या 5 है। जब इसको 10 को इधर लाएंगे तो इसके भी बटा में आ जाएगा 10, और प्लस में इसके भी बटा में आ जाएगा 10, इस तरह से हमारा हो गया। अब मान लो मुझके ना इस 10 को इधर लाना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है। जब इधर लाएंगे ना तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इस तरह से 10 ऊपर हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, इस तरह से। अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 1 10 हो जाएगा, प्लस में 5 और 10 हो जाएगा, इस तरह से हमारा हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 था ना, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। 10 हमारा इधर आ गया, यहाँ पर 5 है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखो यहाँ से ना ये सब तो आपको आता होगा, नहीं आता तो दूसरे वीडियो में आप देख लीजिएगा, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्लस माइनस वाली चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो 10 से 10 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1/5 है, अब बराबर में क्या है 8/1 है, इस तरह से। यहाँ पर केवल मतलब यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए इसको छोड़ते हैं, ठीक है। अब चलिए जानते हैं दूसरे चीज़ों को। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, माइनस का क्या है 2 है, अब बटा में क्या है 3 है, इस तरह से आपके पास है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 है और मान लीजिए यहाँ पर क्या है प्लस में 3 है, अब बटा में 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इधर लाना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हम कभी भी एक साथ दो साइन को चेंज नहीं करते हैं, हमेशा बड़ी वाली साइन चेंज होती है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब इसको इधर लाऊंगा तो बचेगा यहाँ पर क्या 1 बचेगा। अब आप चाहो ना इस माइनस को भी साथ में ले जा सकते हो, या फिर माइनस को यहाँ पर छोड़ सकते हो, इस तरह से। तो जब 2 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3, अब बटम हो जाएगा 2। इस तरह से हमारे पहले से यहाँ पर है, जब इस 2 को इधर लाएंगे ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप इस माइनस को साथ में इधर भी ला सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया है, जब भी माइनस जो हमारा होता है, जब इक्वल के दूसरे साइड में जाता है तो वो प्लस में हो जाता है, लेकिन प्लस में जाता है ना। लेकिन जब भी मैंने अभी आपको जस्ट इसके पीछे बताया हूँ, कभी भी एक साथ दो साइन चेंज नहीं होते, हमेशा बड़ी वाली साइन चेंज होती है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन चेंज होगा, माइनस का नहीं होगा। तो माइनस हमारा वैसे ही रहेगा, इस तरह से। मान लीजिए अगर इस तरह से सिंगल नंबर होता तो वो हमारा चेंज हो जाता, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो रहा है और माइनस का साइन भी है, यानी कि ये पूरा एक नंबर है। अब ये नंबर हमारा कैसा मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। अब आप इस माइनस को इधर भी लाना चाहें तो ला सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्लस, इस तरह से। तो आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है, अब बटा में 5 है। यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 8 है, तो मान लीजिए इस 5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 और यहाँ पर आ जाएगा 40, इस तरह से। मान लो क्या माइनस का 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 8 है, इस तरह से। अब इसको इधर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाएंगे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 बचेगा, नीचे क्या 5 है। अब आप चाहो माइनस को भी साथ में ले जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो
माइनस को छोड़ भी सकते हो यहाँ पर, या फिर चाहो तो माइनस इधर ला भी सकते हो, लेकिन जैसे लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा और जो चीज़ ना समझ में आया कमेंट बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।